Good morning, all. Let's start our today's class. Our today's class is on note making and summarizing. Actually, in the CHSC exam, 15 number questions are asked on note making and summarizing. Okay? So, let's know it very well. बहुत भल भाव बुझा चेष्टा कर बहुत भल भाव ओडिया ही कहीदेवी बुझा चेष्टा कर व्हाट इज नोट मेकिंग एंड व्हाट इज समराइजिंग एंड आई ऑल्सो टेल यू द फॉर्मेट्स ऑफ नोट मेकिंग एंड समराइजिंग केमती आम नोट मेकिंग लिखा केमती समराइजिंग करवा ताकू कहीदेवी एक्चुअली नोट मेकिंग आम जो डीप को जीवा पूर्वर आम जानवा दरकार व्हाट इज नोट मेकिंग कौन बोली आम फास्ट जानवा दरकार ना कि नोट मेकिंग कौन जानवा दरकार ताकू केमिति करा जाए ताकू जानवा दरकार ना कि Note making is a writing skill which expresses the outline form or notes of a passage. जमती आम कहूँ तेरा जो फिजिक्स क्लास हो केमिस्ट्री क्लास हो जहाँ भी किसी क्लास हो तो लेक्चरर्स बा टीचर्स जहाँ भी किसी कहते आम जहाँ भी कहते सबकि को कौन आम लिखि पकाए कि लिखेनि ता भर इंपोर्टाट पॉइंट्स बा मेन पॉइंट्स मेन आइडिया को आम लिखे हाँ कि नहीं तो सहीटा को आम कौन कहे नोट मेकिंग जमी पिला को आम कहे तो नोट खाताटा मत देबू तो नोट खाता माने कौन आम ताको जल्दी मेमोराइज करने बा जो कौन से आमर रिकल शीघ्र हो तो से आम नोट मेकिंग ही करूँ हाँ कि नहीं तो ये जो फॉर्मेट केमती ना नोट मेकिंग इज ए राइटिंग स्किल एटा को आम कौन कहे ना गोटे राइटिंग स्किल बोली कहे व्हिच एक्सप्रेसेस द आउटलाइन फॉर्म और नोट्स ऑफ ए पैसेज माने गोटे आउटलाइन फॉर्म बा नोट्स ऑफ ए पैसेज गोटे लंबा पैसेज रो किछि नोट को आम नोट मेकिंग बोली कहूचे किछि ता भीतर आउटलाइन फॉर्म कलेक्ट करबा को आम नोट मेकिंग बोली कहे इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग एंड कनेक्टिव आइडियाज फ्रॉम द पैसेज तेले गोटे पैसेज को बारंबार पढ़ा रिव्यू करबा और कनेक्ट आइडिया को कनेक्ट करबा विथ आइडियाज माने कौन कहूँ एक्चुअली मेन पॉइंट बा ओवरऑल पाराग्राफटे कौन कहूँ पैसेजटे कौन कहूँ ताको जानिया को हेले आम नोट मेकिंग करवा ठीक अच्छे इन नोट मेकिंग प्रोसेस वी डू नॉट हैव टू राइट एवरीथिंग मुझे जमी कही सबकि आमको लिखा पड़ोनी वी ओनली राइट द बट जस्ट राइट द मेन पॉइंट्स और मेन आइडियाज मेन पॉइंट्स बा मेन आइडिया को आमको लिखा पड़ो ओवरऑल पोएम क्या विषय कहूँ ताको ही आमको लिखा पड़ो हाँ केमती ना पॉइंट आउट करके लिखा पड़ो माने पॉइंट आकार बा जमती आम नोट करुचु से नोट आकार पॉइंट आकार लिखा पड़ो ठीक अच्छे then you do not have to write full sentences but you have to write only phrases with expressions the whole lines जेमती आम गोटे सेंटेंस फुल सेंटेंस करने आम कौन दरकार सब्जेक्ट भर्ब तापर ऑब्जेक्ट बा जो कौन आउ जदि किसी थी नाउन एडजेक्टिव ये सब जिनस लिखा पड़े किंतु एथिरे किछि भी भर्ब किछि भी ऑक्सिलियरी ये सब जिनस को लिखा आवश्यकता नाही माने जस्ट फ्रेजेस इंपोर्टेंट फ्रेजेसटा को आम लिखा जो फ्रेजेसटा कि ओवरऑल पैसेज को बुझाऊब सॉरी ओवरऑल लाइन को बुझाऊब ठीक अच्छे देन यू हैव टू पॉइंट आउट द इम्पोर्टाट आइडियाज बाय थोरो रीडिंग हाँ आ गोटे कथा आम नोट मेकिंग करने पूर्व जानीदे नोट मेकिंग आमको जो रीडिंग स्किल आमर इम्प्रूव करने पड़ो रीडिंग स्किल इम्प्रूव करिए केमती ना आम ताकू थोरोली पढ़ा थे दुई थर तीन थर पढ़ा केवल पढ़ानी तो जिते पढ़ा समय आम अंडरलाइन करदे यही सब यही सब फ्रेजेस गुड़ाक जोड़ाक आम इम्पोर्टाट थी जो फ्रेजेस गुड़ाक आमको लगुव जे यहाँ हूँ इम्पोर्टाट ताको आम अंडरलाइन करदे ठीक अच्छे देन फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग कौन केमती फॉर्मेट ना आफ्टर रीडिंग थोरोली द होल पैसेज यू हैव टू चूज एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर इट पूरा पैसेजटा पढ़ी सारापर दुई थर आम जानी आम गोटे आइडिया आसब जो पैसेजटा क्या विषय तो थोरोली पढ़ी सारापर गोटे एप्रोप्रिएट टाइटल आम यहाँ कलेक्ट करवा then divide the passage into 3 or 4 parts gather the main ideas while reading ताले आमे कौन करबा ना 3 और 4 पार्ट्स रे को डिवाइड कर सारला परे जदि ओवरऑल पैसेजटा देछि सी एक्चुअली एमती हमर जनरली कौन करछि ना जते बेले क्वेश्चन आछि 3टा 4टा पैसेज रे दउछि किंतु जदि भी किछि पैसेज सॉरी जदि भी किछि पैराग्राफ देई नथिबो ताले ओवरऑल पैराग्राफ जदि गोटे पैराग्राफ देइथिबो तमें मैंने कौन कर दी थर पढ़ी ताकू डिवाइड करने को चेष्टा कर पैराग्राफ रे कौन कहूँ ताकू डिवाइड 3टा 4टा पार्ट रे डिवाइड करने चेष्टा कर जहाँ को डिवाइड कल ताकू मेन सब्जेक्ट व मेन आइडिया भाव में नब ठीक अच्छे
कलेक्ट द सब आइडियाज व्हिच कम्स अंडर द आइडियाज मेन आइडिया भितर जदि किसी आसको सब आइडिया भितर नबा एंड देन कलेक्ट द सब आइडियाज जदि ता अंडर किसी आसमें सब आइडिया भितर नबा एक्चुअली आई हैव रिटन ए फॉर्मेट ऑफ इट गोटे फॉर्मेट बा गोटे लिखि देछि एक्चुअली एट द सेंटर टॉप ऑफ द पेज एट द सेंटर ऊपर सेंटर आम कौन करबा वी शुड राइट द टाइटल लिखा उचित इन कैपिटल लेटर विदिन 4 or 5 वर्ड्स 4 or 5 वर्ड्स भितर अधिका वर्ड्स बिल्कुल करबानी 4 or 5 वर्ड्स भितर लिखा केमती ना केवल टाइटलटा पुणी कैपिटल लेटर ताको अंडरलाइन करबा ठीक अच्छे देन एट द लेफ्ट कॉर्नर रे वी शुड राइट क्वेश्चन 1 2 3 जितना धरा जो आम चारिटी फेज कले तो 1 2 3 4 चार्टा मेन हेडिंग करवा 5टा फेज कले 1 2 3 4 5 किंतु बेसी 5टा भितर फेज करवा दरकार अधिका करवा उचित नुहे ठीक अच्छे ताले मुझे 5टा 3टा फेज रे डिवाइड कर गोटे ये को तो से लिख देती तार फॉर्मेट 1 देकी कौन करवा ना हेडिंग धरा जाओ मो फास्ट फ्रेजटा नेली एवठे सो से कौन करी ना तार फॉर्मेटटा लिखी मेन आइडिया जी थी ता भितर लिखी देन ए बी सी करके सपोर्टिंग आइडियाज लिखी देन जदि सपोर्टिंग आइडिया भितर समथिंग कम किसी जदि आसिला ताले ता अंडर मु लिखी कौन सब सपोर्टिंग आइडिया को लिखी ठीक अच्छे से भाया जदि सपोर्टिंग आइडिया भितर जहाँ आसे मुझे सब सपोर्टिंग आइडिया भितर लिखी ना कि मुझे नंबरिंग करके लिखिपारि 1.1 करके लिखिपारि ए बी सी करके लिखिपारि देन पैराग्राफ 1टा सरीगला जो पैराग्राफ 2 को जी पैराग्राफ 2 रे मुझे हेडिंग देवी मेन आइडिया देवी सपोर्टिंग आइडिया देवी सब सपोर्टिंग आइडिया देवी हाँ कि नहीं देन पैरा 3 रे से भाया करें जदि गोटे ओभरऑल थी प्रज ओभरऑल पैसेजटे थी एमती 3टा पार्ट रे डिवाइड कर पारिबी ठीक अच्छे बहुत ओडिया रे कहूँ केवल बहु बुझापी कहीं बहुत इंपोर्टाट थिंग से बहुत जानिया कथा ए नॉट मेकिंग समराइजिंग पिला फॉर्मेट ठीक कर पारती जहाँद्वारा कि भूल मार्क आसे ना ठीक अच्छे तो 15 मार्क यहाँ नॉट मेकिंग और समराइजिंग मिसिकी बहुत भल भाव में जानवा को चेष्टा कर देन मु कौन कली ना फास्ट गोटे हेडिंग बा टाइटल रखी हेडिंग बा मेन आइडिया गोटे रखी देन मेन आइडिया भितर मुझे सपोर्टिंग आइडियाज को आनी सपोर्टिंग आइडिया भितर जब आउ कि भी आसला ताले मुझे सब सपोर्टिंग आइडिया हिसाब से लिखीचे ठीक अच्छे ये सब फॉर्मेट को आम इजिली जापर जदि मुझे गोटे पैसेजटे ने गोटे एग्जांपल नेबी गोटे एग्जांपल ये नहीं कि मुझे कहूँ गोटे बड़ पैसेजटे मुझे नहीं बर्तमान कौन करवा आम पैसेज को पढ़िया पूर्व आगे देखीदा नोट मेकिंग केमती क्वेश्चन आसुची ठीक अच्छे केमती क्वेश्चन आसुची ना मेक नोट्स इन आउटलाइन फॉर्म इन द मेन आइडियाज ऑफ द पैसेज गिवन बिलो तले पैसेज रे जहाँ भी किसी मेन आइडिया कहूँ जहाँ किसी मेन आइडिया आउटलाइन फॉर्म रे पॉइंट आउट करके किसी लिखा सी आमको कहूँ ठीक अच्छे आम मुझे फास्ट नोट मेकिंग करने को पूर्व कौन करा उचित ना पैसेज टी को थरोली पढ़ा उचित हाँ कि नहीं तो लेट्स रीड द पैसेज थरोली चले पढ़ा पैसेज इज अबाउट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ताले कौन कहूँ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस से 3 क्लासेस बा 3टी भाग में विभक्त कराई दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर वे दे प्लेड जो भली भाव में से बजा जाए बा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स गुड़ाक जो भली भाव में बजा जाए जमती बाजती से अनुसार डिवाइड कराई केमती फॉर एग्जांपल सम इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय ब्लोइंग नहीं कि ब्लोइंग विंड इन देम ताले किसी इंस्ट्रूमेंट गुड़ा केमती बाजती ना तांको भितर आम जो ब्लोइंग विंड जो ब्लो करे पवन जो भितर को फुंके पवन ता भितर को एंट्री कराए से कौन करती ना इंस्ट्रूमेंट्स गुड़ाक बाजती दीज आर कॉल्ड विंड इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू वुड विंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड ब्रास विंड इंस्ट्रूमेंट्स तापर याको मध्य 2 भाग में विभक्त कराई गोटे कौन ना वुड विंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड ब्रास विंड इंस्ट्रूमेंट्स कराई एग्जांपल्स ऑफ वुड विंड इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट ताले एग्जांपल वुड विंड इंस्ट्रूमेंट्स एग्जांपल कौन ना फ्लूट एंड बसन etc the other instruments which made of brass such as the trumpet and the horn हाँ कि नहीं ताले आउ जो इंस्ट्रूमेंट रही गोटे रहा वुड रहा गोटे हूँ ब्रास रे होचे ताको आम कौन कहूँ ना ट्रम्पेट और हॉर्न कहूचे
देयर आर सेवराल इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर प्लेड बाय स्ट्राइकिंग देम एभलिया बहुत सारा अच्छे इंस्ट्रूमेंट जोड़ाक कि आम कौन करे ना स्ट्राइकिंग यानी कि ताकू आघात कले से गुड़ाक बाजती दिज इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड percussion instruments like the drum नहीं कि the last big group of musical instruments are the ones which have strings तले आउ गोटे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ग्रुप कथा कहबा आमे जहार कि स्ट्रिंग्स थाए स्ट्रिंग्स माने सूता बा जो कौन तार ये जो जार थाए ताको आमे कहबा another type of instruments. There are two main kinds of string instrument. दुई प्रकार string instrument अच्छी कहते first one is by plucking and strings such as the harp. The second one by the drawing blow such as the violin and cello. हाँ कि नहीं तले it is the passage. पैसेज को जो आम थे पढ़ी सारा बेले कौन है आम पाक गोटे आइडिया आस जाए ना कि आम कहीपर बर्तमान दिस पैसेज इज किसी भी ना बुझे गोटे वार्ड केत गुड़ाक न बुझी पार्थिबा या भितर एमती भी बहुत अच्छी बाकी आम गोटे आइडिया आम कलेक्ट करने जे द पैसेज इज अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हाँ कि नहीं क्या विषय कहुई ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विषय कहुई ठीक अच्छे 1 मिनिट करेन्ट पलैला बोधे 1 मिनिट ओके तेल कौन कहुई आम गोटे ओभरऑल आइडिया कलेक्ट कले भितर जे इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विषय कहुई देन लेट्स रीड द पैसेज अगेन नहीं आउ थे चल पैसेजटा को पढ़ा आउ पॉइंट आउट करवा ता भितर जदि किसी मेन आइडिया सपोर्टिंग आइडिया आम पाऊा ताको आम पॉइंट आउट करके ये चिन्ह मारदे ठीक अच्छे देन लेट्स रीड इट There are different kinds of musical instruments अच्छी they are divided into 3 main classes ताले 3 प्रकार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छी आम या लक्ष्य करके आम टाइटल बनैबा बुझी कि नहीं पूरा ओवरऑल पैराग्राफ को लक्ष्य करके आम टाइटल बनैबा they are divided into 3 main classes 3 प्रकार को विभक्त करे they are divided according to their way they played जे भलिया भाव से माने जो कौन होती ना प्ले जे मानको जे भलिया बजा जाए से भाया डिवाइड करें फॉर एग्जांपल सम इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय ब्लोइंग विंड टू देम किछु इंस्ट्रूमेंट्स को आम कौन करे ना ब्लोइंग विंड टू देम दिज आर कॉल्ड विंड इंस्ट्रूमेंट्स ताला आम गोटे बोधे मेन आइडिया पाईगले आम विंड इंस्ट्रूमेंट्स आमर कौन हम ना जे गुड़ाक आम ब्लोइंग करे हाँ कि नहीं विंड जो ब्लो करे विंड इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू वुड ताले आहरी गोटे पार्ट है गोटे कौन वुड विंड इंस्ट्रूमेंट आउ गोटे कौन ब्रास विंड इंस्ट्रूमेंट्स दुईटा गोटे हूँ वुड विंड इंस्ट्रूमेंट्स आउ गोटे हूँ ब्रास विंड इंस्ट्रूमेंट्स एग्जांपल ऑफ वुड विंड इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट एग्जांपल वे आम लिखिपर द बेसिन एटीसी ठीक अच्छे द अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ ब्रास आउ ब्रास जो द्वारा इंस्ट्रूमेंट्स गुड़ाक हूँ सच एज द ट्रम्पेट द हॉर्न हाँ कि नहीं ट्रम्पेट बोली लिखिपर हॉर्न बोली लिखिपर देयर आर सेवराल इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर प्लेड बाय स्ट्राइकिंग देम नहीं कि आहरी केते गुड़ाक इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे जोड़ाक आम स्ट्राइकिंग द्वारा करे से इंस्ट्रूमेंट दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड कौन कौन कहूँ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स बोली कहूँ लाइक कौड़ाक तार एग्जांपल देदेबा आम ड्रम The last big group musical instruments are the ones which have strings. ताले strings जो गुड़ा करो अच्छी. There are two main kinds of stringed instruments. ताले केटा instruments पाइले हमें stringed instruments. First one is by plucking. इधर यार दूसरा part अच्छी गोटे हुई. First one is by plucking the strings. स्ट्रिंग्स गुड़ा को प्लग करा जाए एंड द सच एज हार्प बोल तार आम एग्जांपल लिख पारिबा द सेकेंड वन इज बाय ड्रॉइंग बो सच एज द वायलिन एंड सेलो ताले सेकेंड पार्टा कौन कौन पर ना ड्रॉइंग बो बुझे बो माने ए जो काठी भलिया कहबा से काठी द्वारा जे इंस्ट्रूमेंट गुड़ा को बजा जाए ठीक अच्छे ताले बर्तमान आम 2 थर पैसेजटा को पढ़ी देचे पैसेज रे कौन अच्छे बुझी जाइए ओवरऑल बुझीचे कौन ना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ताले बर्तमान आम कौन लिखा टाइटल लिखा केमती लिखा ना यार काइंड्स को लिखा आम पढ़े देयर आर 3 काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हाँ कि नहीं बा टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ताले से अनुसार आम गोटे टाइटलटे बनैबा टाइटल बन सारापर मेन आइडिया आमर केटा हम जेहेतु कही 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आम ताको 3टा पार्ट करदे 3टा फ्रेज रे भाग करदे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हाँ कि नहीं जमती मुझे कही
पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये भाया 3टा भाग में विभक्त करदे जदि मेन आइडिया आम जहाँ पाचे 3टा पार्ट लिखिदे पुणी तापाई सपोर्टिंग आइडिया जहाँ पाचे आम लिखिदे बुझे। अच्छा चलो लिखा देखी ताले वर्तमान आमे कौन टाइटल पाइचे ना काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिखिदेबा एठी काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मुझे लिखि देछि टाइटल होछि हमर काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो पिला माने मु कोन करछि ना मिडिल ले लिखिछि पुणी कैपिटल लेटर रे लिखिछि आउ ताको अंडरलाइन मध्ये करछि है कि नहीं। देन जिते आम 3टा काइंड्स ऑफ कही 3 काइंड्स ऑफ कहूँ माने 3 काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो 3टा पार्ट रे आम डिवाइड करथिले। फास्ट पार्ट कौन ना वुड इंस्ट्रूमेंट आम कही ये गार मार्थिले देख वुड इंस्ट्रूमेंट कथा कही फास्ट पार्ट इज वुड इंस्ट्रूमेंट। देन वुड इंस्ट्रूमेंट को सी कही 2 भाग में विभक्त करचे देख तुम सब पैसेज को देखिले आराम से बुझीजिव। वुड इंस्ट्रूमेंट को 2 भाग में विभक्त करते कही कौन ना गोटे थिला वुड विंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड आ गोटे थिला कौन ब्रास विंड वुड विंड इंस्ट्रूमेंट्स आ गोटे थिला ब्रास विंड इंस्ट्रूमेंट्स तो मुझे से कथा लिखी तो ए रे होची वुड विंड इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट आम एग्जांपल देथिले गोटे होची फ्लूट गोटे होची वेस्टर्न ठीक अच्छे। देन ब्रास विंड इंस्ट्रूमेंट्स में देथिले गोटे ट्रम्पेट गोटे होची हॉर्न हाँ कि नहीं बुझी हो ना केमती लिखुची ताले मु लिखिली फास्ट टाइटल देन मेन आइडिया पर सपोर्टिंग आइडिया अंडर जहाँ अच्छे मुझे लिखिली सब सपोर्टिंग आइडिया हिसाब से हाँ कि नहीं। देन कम टा नेक्स्ट पॉइंट रे आमे कौन करथिले 3टे आमे इंस्ट्रूमेंट कथा कहथिले गोटे होची विंड इंस्ट्रूमेंट गोटे होची कौन कहथिले ना परकशन इंस्ट्रूमेंट एंड अनदर इज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट 3टा इंस्ट्रूमेंट कथा कहथिले। परकशन इंस्ट्रूमेंट रे केवल से खाली नाटा देछि देखो कौन देछि इंस्ट्रूमेंट आर percussion instruments like the drum ताले ड्रम कथा ही कहिछि। देन इन पार्ट 3 रे कौन करछि ना स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कथा कहिछि बाय प्लकिंग द स्ट्रिंग और हार्प बाय प्लकिंग द स्ट्रिंग द्वारा कौन करछि एग्जांपल दीछि हार्प बाय ड्रॉइंग ए बो कथा कहिछि वायलिन एंड सेलो आराम से वर्तमान हे परिबो कि नाही ताले मु वर्तमान आमे जो कौन करिया को पड़िबो हमकु ना भल भाबरे पैसेजटा को पढ़िया को पड़िबो दुई थर पढ़ी जदि जहाँ भी किछि अच्छी आमको मेन आइडिया बा किछि फ्रेजेस बोली लागुची ताको हमको अंडरलाइन करिया को पड़िबो अंडरलाइन कर साला परे एई भलिया फॉर्मेट रे लिखिया को पड़िबो। टॉप रे सेंटर रे मु रखिबी टाइटल देन लेफ्ट कॉर्नर रे 1 लेखि सेट लिख देबी कोन ना मेन आइडिया से भाया 1 2 3 4 5 आम जितना पार्ट रे याको डिवाइड कर परिबा से भाया पैराग्राफ देखिकी आम तार पार्ट करबा ठीक अच्छे। ओके पार्ट 1 रे मु लिखदेली 1 रे लिखदेली कौन मेन आइडिया देन ता तले को सपोर्टिंग आइडिया जदि किछि सब सपोर्टिंग आइडिया अच्छी ताले सब सपोर्टिंग आइडिया लिखिबी। आ गोटे कथा एमती जरूरी नुहे कि सबुर सब सपोर्टिंग आइडिया बा सपोर्टिंग आइडिया थिबो सपोर्टिंग आइडिया तो ऑब्वियसली थिबो बाकी सब सपोर्टिंग आइडिया जो सबुरे थिबो एटा जरूरी नुहे ठीक अच्छे। देन 1 2 3 ये करके सबुरे एका फॉर्मेट रे सपोर्ट आगे मेन आइडिया सपोर्टिंग आइडिया देन सब सपोर्टिंग आइडिया करके मु लिखि देछि ठीक अच्छे। एटा होची ऑल अबाउट नॉट मेकिंग विषय रे पूरा मु कहि देछि। देन कम्स टू समराइजिंग कथा कोन देखिबा समराइजिंग मु नॉट मेकिंग ही करछि समराइजिंग ता तुम पय टास्क काहे ना समराइजिंग मु खाली कहि देबी केमती हबो ना जेमती हम नॉट मेकिंग रेखिले गोटे टाइटल देले से भाया समराइजिंग रे मध्य गोटे टाइटल देबा को पड़िबो ठीक अच्छे। गोटे टाइटल आम दबा टाइटल लिख सारा पर आउ आम पैसेज भीतर को जीवानी समराइजिंग कौन करवा जेमिति आम कहूचे से पैसेज फॉर्म रे लिखिबा बाकी ताको ब्रीफ लिखिबा ब्रीफ माने कौन छोट करके लिखिबा। अरे मु छोट बोली कहली ताले फास्ट रु 3टा लाइन मु छाड़ देबी गोटे लाइन लिख देबी पुणी 3टा लाइन छाड़ देबी गोटे लिख देबी ए भलिया कि ए भलिया नुह केमती लिखिबा समराइजिंग ना आमे नोट को देख के समराइजिंग बनैबा आम नोट अनुसार मु आगे गोटे टाइटल बनईदेवी टाइटलटा निज इच्छा बनई पार तुमे यही पेसेज अनुसार तुम जेकोसी टाइटल मुझे देखिए काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम लिख पार टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स हाँ ना नहीं ये भाया टाइटल गोटे लिखिदे पड़ो ये जमी मुझे जिनस को कौन कर ना पॉइंट आकार लिखी तुम बिल्कुल पॉइंट आकार लिखबनी गोटे पैराग्राफ अनुसार लिख जमती देयर आर 3 काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं द फर्स्ट वन इज विंड इंस्ट्रूमेंट वी कैन डिवाइड विंड इंस्ट्रूमेंट्स इन 2 टाइप्स wood wind instruments and brass wind instruments
Flute and basins are the woodwind instruments examples, and the trumpet and horn are the brass wind instruments examples. ଲେଖିବ ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କହିଲି ନା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ସେଇଭଳିଆ ସେଠି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇକି ତାପରେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ, ଦେର୍ ଆର୍ ଦ ଏନଦର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ musical instrument are percussion instrument which is drum বা which example is drum. then third ରେ ଲେଖିଦେବି the last musical instrument is string instrument, ନାଇଁ କି it has two types, by plucking the string which is harp and by drawing a bow which is violin and a cello। ହଁ କି ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଆମ ଯେଉଁ କ'ଣ ସମାରାଇଜିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଡିଫରେନ୍ସ ଆଉ ନଟ୍ ମେକିଂ ଆଉ ସମାରାଇଜିଂ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଏଇ ଯେଉଁ ନଟ୍ ମେକିଂରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ପଏଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଲେଖୁଛେ, ସମାରାଇଜିଂରେ କ'ଣ କରୁଛେ ପଏଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଲେଖିବାନି ପାରାଗ୍ରାଫ ଆକାରରେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ସମାରାଇଜିଂଟା, ଯଦି ବି ନ ହେବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ସମାରାଇଜିଂ ବୁଝେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସମାରାଇଜିଂ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ନଟ୍ ମେକିଂରେ ଆମେ ଦେଖ କିଛି ବି ଇଜ୍ ଏମ୍ ଆର୍ କେଉଁଠି କିଛି ବସେଇଛି, କିଛି ଭାର୍ବ କିଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ କିଛି ବସେଇଛି କି ବସେଇନେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ସମାରାଇଜିଂ କଲାବେଳେ ଭର୍ବ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବସେଇବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପରି ଆମକୁ ଜଣାହବ। ବ୍ରିଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ହଁ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ନଟ୍ ମେକିଂ ଆଣ୍ଡ ସମାରାଇଜିଂ। ନଟ୍ ମେକିଂ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ନଟ୍ ମେକିଂର ଫର୍ମାଟ୍ କହିଦେଇଛି, ନଟ୍ ମେକିଂର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଯଦି ବି କିଛି ନ ବୁଝି ହୁଏ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବ, ମେସେଜ୍ ବା କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିପାରିବ, ବା ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମାରାଇଜିଂଟା କରିଥିବ। ଯଦି ବି ନ ପାରିଲେ ସମାରାଇଜିଂ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।